सरपंच साहब, आपके सीआईडी इंस्पेक्टर दया को अहमदाबाद में ऐसा क्या काम आ गया जो उसने हमें बताया नहीं और यहाँ के खून करने लगा? वही तो, उसने हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये दया अपने आप को समझता क्या है? एक मामूली सीआईडी इंस्पेक्टर छे अहमदाबाद पुलिस नु नाम खराब करी नाख्यो। तीन खून कर दिए उसने। समझ में नहीं आता दया ने ऐसा किया क्यों? इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है सर? उसने जिस आदमी का खून किया है वो कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं है। नाटकों में नाना मोटा रोल करतो तो। थिएटर एक्टर? हाँ, बेचारो गरीब छोकरो तो। राणा, तमें हमारी मदद करजो। हाँ, मैंने पता लगा दिया वो थिएटर कहाँ है। ये पकिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पकिया को ढूंढना होगा या फिर उसके साथियों को। मैं ध्यान थी मारा आखा शरीर न जो मारा हाथ फरना आंगड़ा बेड़ा जो आंगड़ा फरना बेड़ा अंदर टूंको था तो એવું લાગ્યું એ હમાસની રાત હતી। મેં ભંડકિયામાંથી પતરાની બેગ કાઢી। એમાં ઘરના ને ખેતરના જૂના દસ્તાવેજ હતા ને એમાં મારા અંગૂઠાની સાપ આવું ફૂલ સાઈઝ નો હતો ત્યારના અંગૂઠાની સાપ। મેં કોરા કાગળ પર નવી અંગૂઠાની સાપ પાડી। દસ્તાવેજની અંગૂઠાની સાપ હારે નવી સાપને સરખાવી। आपको पहले कभी देखा नहीं सर? हाँ सामने मारू तो सर कुछ काम था? हाँ। सार्थक तुम्हारे इस ग्रुप में काम करता था ना? हाँ सर, बहुत अच्छा लड़का था सर, बहुत अच्छा लड़का। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर ऐसा कोई आदमी है जो सार्थक का जिगरी दोस्त था? हाँ सर, है ना, जयग्रत, ये उसका अच्छा दोस्त है सर। बुलाओ उसे। इधर आना। क्या हुआ? ये लोग सार्थक के बारे में बात कर रहे हैं। तुम सार्थक के अच्छे दोस्त हैं ना? जी सर। देखो जगरीब, हम लोग सीआईडी से हैं। सार्थक के साथ क्या हुआ ये हमें ढूंढ निकालना है। तुम ये बताओ कि सार्थक उस गली में पहुंच कैसे गया जहां उसकी मौत हुई थी? पता नहीं सर, वो वहाँ क्या करने गया था। हम लोग तो कांकरिया गए थे। हम लोग? तुम साथ में थे सार्थक के? जी सर। तुम लोग वहाँ काकरिया क्या करने गए थे? सर सार्थक मेरे पास है और कहने लगा मुझे कुछ काम मिला है। क्या काम मिला उसे? वो नहीं बताया सर। अरे एक्टर को एक्टिंग के अलावा और क्या काम हो सकता है? सर जिसने उसे काम दिया था उसी ने उसे कांकरिया बुलाया था सर। लेकिन था क्या काकरिया में? मालूम नहीं सर। सार्थक कहने लगा मुझे डर लग रहा है, तू भी आजा साथ में। कोई खतरनाक काम था? शायद से ऐसा ही होगा। तो मिला वो आदमी काकरिया में? हाँ सर। वो आदमी वहाँ काकरिया में काम करता है क्या? बोल पकिया कहाँ है? बोल पकिया। कौन पकिया? देख मेरे सर पे खून सवार है, ये ऐसा ना हो कि मेरे हाथों एक और खून हो जाए। जल्दी से बता वरना पहचान निकाल दूंगा तेरा। मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ? पकिया पतंग महोत्सव में जाने वाला था। पतंग महोत्सव? वहाँ सर, वहाँ है वो जगह सर। वहाँ सर। चलो दिखा। यस। यहाँ सर। सर यही जगह है जहाँ पे हम दोनों रुके थे, मैं और सार्थक। और वहाँ वो आदमी सामने खड़ा था सर। वो वहां पे खड़ा था? ये सर, वहाँ पे। वहीं पे क्यों खड़ा था? सर हो सकता है वहाँ जो दुकानें हैं उनमें से किसी दुकान में काम करता हो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर सर उसने इशारा किया, सार्थक को बुलाया और सार्थक ने मुझे बोला तू यहीं पे रुक। तो तुम यहीं पर रुके?
और सार्थक मिलने गया उसे वहां पर। जी सर, वो सामने वो रहा सर, सर वो रहा। क्या ये वही है? जी सर वही है ये। ये तो वही आदमी। तुम रुको जरा, रुको। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानते हो इसे? अरे सर ये वही आदमी है सुनो, तुमसे पक्के के बारे में तुमसे बात हो रही है। रुको। गोली लगी तो नहीं किसी को? किसने मारी गोली? गोली किसने मारी? क्या हुआ? हाँ? किसने मारी गोली? हाँ? पता नहीं। हाँ? पता नहीं। इसे किसी ने गोली मार दी? ये क्या हो गया? देखो किसने मारी गोली। कहाँ छुप के बैठा है? देखो उसे, छोड़ना नहीं। मरने की तैयारी में है और हंस रहा है। दया कहाँ है? कहाँ है दया? दया तो गया। गया? गया? कहाँ गया? पतंग में। पतंग में? मारेगा ना गोली? दिख जाएगा तो गोली मार दूंगा दया को। तो शिया को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें काला चमगादड़ लाकर देना होगा। कल दोपहर 3 बजे एक बैट निकलेगा। अब लगा दो तुम्हारा बाज उसके पीछे। अभिजीत, अब देखते हैं है क्या इस बैट में। अभी लाइट ऑफ होगी। सारुंखे ड्रामा बंद कर। लाइट ऑफ होकर रहेगी। यार तुझे मुंबई से काम करने के लिए बुलाया मैंने, समझा? बैट बैट सजा गया, ये सजा गया। बैट बैट जोर से बोलो। बैट बैट। फॉरेंसिक साइंस में मंत्र घुसी गया। बैट 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 बैट। प्यार से बोलो। बैट 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 बैट। तारिका तुम भी बोलो। बैट 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 बैट। अभी लाइट ऑफ होगी। बैट 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 बैट। लाइट ऑफ। बैट 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 बैट। अभी उड़ेगा। बैट बैट जोर से उड़ेगा। बैट बैट। क्यों नहीं उड़ेगा? बैट 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 सूरज और टी। यस सर। सूरज
और टी। सूरज, सन, टी, इसका मतलब क्या है? सन અને ટી નો મતલબ सन टेम्पल, मोढेराનું सन टेम्पल। मोढेरानो सन टेम्पल मतलब इस बैट पर लिख के किसी दूसरे तक सिग्नल पहुंचाया जा रहा था। सन टेम्पल में कुछ होने वाला है। सन टेम्पल। चलो। तो मुझे ये बैट चाहिए। दया, यहां? दया, तुम क्या? दया, सर, मैंने उन दोनों सीआईडी ऑफिसर्स को नहीं मारा। झूठ। झूठ नहीं सर, सच बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सोच ही रहा था कि बकिया की जगह दूसरा आदमी कहां से आ गया, तो वहां पीछे से दो लोग आए और देखो, गोली चलाने की बात मत करो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और ये मेरा बैच है। एक मिनट, ये देखो। नकली बैच लेके घूमते हो? देख लो, खुद देख लो। पहले गन नीचे रख। एक मिनट। बोला ना, गन नीचे रख। रख रहा हूं। फोन बजा। फोन दे। फोन दो। दया, अगर श्रेया को जिंदा देखना चाहते हो तो यहां पर आ जाओ। फोन दे। इधर दो, फोन दो। ये फोन लो, इसमें आपके लिए मैसेज है। हमारे लिए? हाँ। फंसा रहा है ये, खतरनाक है। नहीं, खुद ही देखो। गन नीचे रख। देखो तो। दो, इधर दो। वो दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं थे। क्या? हाँ, मामूली सिक्योरिटी वाले थे। तो फिर उन दोनों ने झूठ क्यों बोला कि वो सीआईडी ऑफिसर्स हैं? वो छोड़ो, दूसरे आदमी को तो मारा ना। उस आदमी के शरीर में जो गोली है, अगर वो मेरी गन से चली है तो मुझे जरूर सजा दीजिए। पर अब तो मुझे लगता है कि मैंने उसे मारा ही नहीं है। तो फिर तुम्हारे ये दोस्त तुम पे गोलियां क्यों चला रहे थे? नहीं सर, वो एक्चुअली वो गोलियां सब नकली थी। जी, मुझे मालूम है दया कभी गलत नहीं करेगा। सर, मुझे ये बैट चाहिए। मेरे लिए ये बैट बहुत जरूरी है। वो आ गया है। ये ले तेरा बैट। तुम सीआईडी वालों को लगता है कि भगवान ने सारी अक्ल तुम लोगों में ही बांट दी है? हे भगवान, आज मेरे हाथों से इसका खून मत करवा। कौवे की तरह शाना है तू भी। तुझे बैट चाहिए था, तुझे बैट मिल गया। अब श्रेया को वापस लौटा दे। श्रेया को वापस कर दो और तू मेरा हलवा बना दे। हाँ? तूने प्रॉमिस किया था। हाँ, किया था। अब तो उसके सिर्फ होठ ही फटे हैं, गालों पे सिर्फ कुछ निशान ही पड़े हैं। बहुत कुछ बाकी है अभी उसके साथ। तूने महाभारत पढ़ा है ना? दुशासन मालूम है? जिसने द्रौपदी की साड़ी पहनी थी। हाँ भाई, तुझे पता है उसकी मौत कैसे हुई थी? नहीं, शायद भीम ने उसके दोनों टांगों को चीर के रख दिया था और आज तेरे साथ ही भाई होने वाला। चल।
माय गॉड, कितना सुंदर है ये। जैसा सुना था उससे भी सुंदर, अति सुंदर। सर, इस बैट की वजह से 3 लोग मारे गए। श्रेया और उसकी फैमिली किडनैप हो गई और अब ये बैट हमें यहां लेकर आया है, सन टेम्पल पे। अभिजीत, अक्खा भगत के कुएं में कुछ बैग जैसा छुपा था। शायद वो बैग यहीं कहीं छुपा है, यहीं कहीं। चलो फैल जाओ। बैग मिल गया सर। अभिजीत, बैग खोलकर देखो क्या है उसके अंदर। सर, बैग तो हीरो से भरा पड़ा है। हीरे? तो फिर ये वही बैग होगी, वही बैग। उस पेड़ के नीचे देखो, काले शर्ट वाला, उसके बगल में भी एक जन। छोड़ो मत उसे। फायरिंग मत करना, अभिजीत है, अभिजीत। बंधु, गोली चलाना बंद कर। दिवाली अभी बहुत दूर है, समझा? अभी अभी उत्तरायण खत्म हुआ है। चल, पटाखे छोड़ना बंद कर। चलो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे।
देखो हीरे सही सलामत है क्या? सर, किसने भेजा तुझे? और क्या ने? क्या चोर है, उसने मुझे धोखा दिया है। क्या चोर चोर मौसेरे भाई? हीरे मेरे हैं, पक्के ने चुराए थे और उसने यहाँ पे छिपा दिए थे। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, हम छोड़ेंगे तब ना। अब जेल में बैठना, शायद फांसी पे ही लटकना होगा तुम्हें। अरे, ये हीरे कहाँ गए? दया! दया रुक जा! दया! दया रुक जा, दया! दया! क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? अभिजीत, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अरे यार दया, ये सब क्या है? ये हीरे लेके तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे श्रेया की जान बचानी है। अरे तो हम भी चलते हैं ना। एक सीआईडी ऑफिसर की जान हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अभिजीत, अगर उन लोगों को पता चला कि पूरी सीआईडी टीम उनके पीछे लग गई है तो सबसे पहले श्रेया को मारेंगे। मैं बहुत टेंशन में हूँ इस वक्त। मैं चलता हूँ, मैं बाकी बातें सब बाद में बताऊंगा। ओके? क्या? एक मिनट, ये रख लो, याद रखना तेरा दोस्त हमेशा तेरे साथ है। जान दे दूंगा तेरे लिए। मैं जानता हूं तुम्हारा ही सहारा है। थैंक्स। दया को तो मैं सीआईडी में से निकाल दूंगा। इस तरह से हीरे लेकर जाना मतलब लूटने जैसा है ना? अभिजीत, ये सर, इधर आ। जी सर। आमने सामने बात करने में शर्म आती है? पास में खड़े हो तो फोन क्यों कर रहे हो? फोन? मैं कहाँ फोन कर रहा हूँ सर? तो फिर ये कौन है? ये मेरा ही फोन है सर, लेकिन ये फोन मैंने दया को दे दिया था सर। एक मिनट। दया फोन कर रहा है। दया फोन कर रहा है? तो आओ तुम भी सुनो। देखो, तुमने वो बैट मांगा, मैंने पूरी कोशिश की। अभिजीत बैट ले गया, मगर फिर भी मैंने उसे छीन लिया। तुम्हें हीरे चाहिए थे, हीरे लेके आ गया हूँ। अब श्रेया को छोड़ दो। ठीक है, 2 घंटे बाद साबरमती के किनारे मिलना। 2 घंटे बाद साबरमती? ये 10वीं पास થઈ जाता तुम्हारी इज्जत बची जती। तारा काका ने मामा जो कि इंजीनियर ने डॉक्टर बनी ने अमेरिका चली गई, ये तो तू गधेड़ो। तो उसमें क्या है? अमेरिका तुम्हें 3 बार गया हूं, 3 बार। अरे ताई तो वोटिंग बताओ। बेगम साहिबा, भागम भाग पे एक शेर है, अर्ज किया है, लोग यूं ही बेजार हुए नजर आते हैं, बाप बेटे पे डंडा लिए भागे जाते हैं। नदी में नावें चल रही हैं, मगर बेगम हम पे और हम बेगम पे कुर्बान हुए जाते हैं। वो बाप नहीं है, दादा है। ये हमें कदम कदम पे गलतफहमी क्यों होती रहती है? सर, आपके लिए एक शेर है, अर्ज किया है। अभिजीत, बोर ना कर तो काम नहीं बात कर। अरे सर, ये इंफॉर्मेशन वाला शेर है। हम किनारे किनारे चिपके हुए थे, लोग बोट के आसपास जमे हुए थे, जिनको ढूंढ रही थी हमारी निगाहें, वो सीढ़ियों के ऊपर से निकल रहे थे। क्या दया भी क्यों? ठीक फरमाया सर आपने। हम बेगम को जरा बोटिंग करा के लाते हैं सर। दया टेंशन में है।
इनकी हिम्मत तो देखो, खुलेआम बदमाशी, सीआईडी का कोई डर नहीं। आइए आइए, बोटिंग कर लेते हैं। देखिए बोट वाले भाई साहब, जरा संभाल के चलाइएगा। फूल सी बेगम है, अगर ये मुस्कुरा दे तो हमें इनके कदमों में पाइएगा। श्रेया, श्रेया तुम देखो, श्रेया, श्रेया। नाइक, वापस जाओ। पहले मेरा माल दो। पहले मेरा माल दो। एक मिनट। ये लो, पहले श्रेया। अरे पहले मेरा माल दो, कहा ना। श्रेया को। ये क्या है सर? एक मिनट। भाई साहब, सामने देखो, खतरा है। वो जो बोट दिख रही है ना, उसका पीछा करना है। सर, श्रेया को बचा लिया। हाँ, श्रेया तो बच गई। श्रेया, तुम श्रेया को लेकर जाओ, मैं देखता हूं इनको। ठीक है। शाबाश अभिजीत, अब देखो क्या हालत करेगा ये। छोड़ो मत। मोटर पे गोली मार दी इन लोगों ने। निकल गया। क्रूअल लोग है सर, 3-4 दिन से इसे खाने को तक नहीं दिया। पत्थर दिल है सर। ठीक है ना, एक सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती रहती। सर श्रेया मरने वाली थी, किस्मत से बची है। आपको इसका कुछ? एसीपी साहब कह रहे हैं कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यार। हम लोगों को भी अफसोस हो रहा है कि श्रेया को तड़पाया गया है। ये बात एसीपी साहब ने कहा बोली? यार मेरे कहने का मतलब अभिजीत, देखो दया, मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रेया एक सीआईडी ऑफिसर है। ये बात उन लोगों को मालूम थी, फिर भी उन लोगों ने इसे किडनैप किया, तड़पाया। कानून क्या होता है, ये सबक मैं इन लोगों को सिखाऊंगा। मैं श्रेया, 3-4 दिन तुम वहां पर थी, तो इन 3-4 दिनों में क्या उन लोगों ने तुम्हारे सामने कुछ बातें की? हाँ सर, कभी कभी। कोई काम की बात की? उन गुंडों में से एक किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। श्रेया, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उस रेस्टोरेंट से उससे जाके यही बात कितनी बार कहा है तुम्हें? ठंडे दिमाग से काम लेना सीखो। श्रेया, कौन सा रेस्टोरेंट है? सर, वो शिवरंजनी फ्लाईओवर के नीचे किसी रेस्टोरेंट में। शिवरंजनी फ्लाईओवर? हेलो, आ गया। क्या, कहां पर हो तुम? सर मैं यहाँ हूँ सर, आपके बाईं तरफ।
शॉपिंग मॉल के सेकंड फ्लोर पे हूँ सर। वो रेस्टोरेंट वहां नीचे राइट साइड पे है सर। और अभिजीत कहाँ है? अभिजीत सर मैं यहाँ पे। सर मैं 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ इस रेस्टोरेंट के, मगर वो आया नहीं अभी तक सर, दिखाई नहीं पड़ा। तो अभिजीत रेस्टोरेंट में पूछा नहीं? नहीं सर, मैंने पूछा, मैंने घुमा फिरा के पूछा, नहीं तो शक हो जाता। मैनेजर से बात हुई थी, रात को एक आदमी ड्यूटी पे आने वाला, शायद वही हो। अरे यार दया यार, तुम तो दूर ही रहना यार। अरे यार अभिजीत, मेरे हाथों में खुजली हो रही है और तुम दूर रहने की बात कर रहे हो। दया, कम से कम इसे तो सही सलामत हमारे हाथ में आने दो, समझे? जी सर। हाँ आया सर, आया। सर ये वही आदमी है जिसके बारे में श्रेया ने बताया। होटल की तरफ जा रहा है सर। हाँ दिख रहा है। अभिजीत ऐसा घेरा लगा कि भागम भाग ज्यादा ना हो। नहीं सर, मैं बिल्कुल आराम से पकड़ूंगा सर, टेंशन नहीं सर। निकला सर, निकला। हाँ देख रहा हूं मैं। हाँ रोड क्रॉस कर रहा है वो। क्या बात है, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अभिजीत, ये मेरा शिकार है। डालो, जाना है नीचे, छोड़ दो आप। हाँ? एक लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? काट दूंगा जमीन पे तेरे को। मुझे जो कहा था मैंने वही किया है। श्रेया को किडनैप क्यों किया तुमने? क्योंकि उसने देख लिया था। क्या देख लिया? वो आका भगत के फोन में कुछ देख लिया था। क्या देख लिया था? वो मालूम नहीं, लेकिन जो देखा था वो कल ले जा रहे। कहाँ लेके जा रहे? पर स्टेडियम तो पूरा खाली लग रहा है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है।
भाई साहब, एक मिनट। आ गया सर, आपके पास आ गया। भाई साहब, यहाँ पर कोई आया था क्या? नहीं, तो मुझे तो यहाँ पर बुलाया था। ठंड बहुत है, चिड़ियों की आवाज सुनो। ये क्या माजरा है? हीरो का ड्रामा लंबा ही चलता है प्रद्युमन साहब। यहाँ पर तो एक भी नहीं है। चींटियों से बातें करो। हाँ। मैंने आपसे पूछा यहाँ पर कोई आया था क्या, तो आप मुझसे कह रहे कि मैं चींटियों से बातें करूं। कैसे करूं? अपना मुंह जमीन पे रख दो। चुपचाप ये बैग नीचे रखो, चींटियों का हेलो बोलो और निकल जाओ। अरे अरे बहुत आप, और ये चश्मा, ये टोपी, ये सब क्या? गोली मार दी। आशीष, मेरे आदमियों ने हीरे लूटे थे, पर वहां पे पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी, तो वो हीरे अक्खा भगत वाले कुएं में छुपाने पड़े। श्रेया के दादाजी ने छुपाते हुए देख लिया था। अबे श्रेया को क्यों किडनैप किया तूने? हाँ? मुझे बाद में पता चला कि ये एक सीआईडी ऑफिसर, इसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। तो फिर दया यहाँ पे आ गया। हाँ? हाँ। इसने तो मुसीबत ही खड़ी कर दी। तो फंसा दिया इसे। सार्थक के खून में दया को फंसा दिया तूने। वो सार्थक को बोला कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, हेलमेट पहन के बाइक में बैठ जाओ। सब देखा देखा कितना बदमाश है ये। एक मासूम नौजवान को मरवा दिया तुमने। मालूम है क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? फांसी पर लटकोगे तुम, और जब फांसी पर लटकता है ना तो आदमी की गर्दन लंबी हो जाती है। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। 3 लोगों का खून करवाया तुमने, समझे? वो दोनों नकली सीआईडी ऑफिसर्स, उनको किसने मारा? दया, इतना गिरा हुआ इंसान तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? ये तो गंदी नाले के कीड़े से भी बदतर है। तो जिंदगी में किसी न किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ता है। अगर हम हर किसी पे शक करने लगेंगे
तो एक सीआईडी ऑफिसर की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दया बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात तो है। जैसे हमारे एसीपी साहब चित्रोले साहब के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन चित्रोले साहब जो है यार चित्रोले को क्यों ला रहे हो? नहीं सर, मैं तो फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ। सागर, दीपिका, आज से पहले मैंने इससे भद्दा मजाक कभी नहीं सुना। अनीशा, ये मजाक नहीं, सच्चाई। और तुम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी। तुम बेवजह परेशान हो रही हो अनिशा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम सबका फायदा है, और तुम्हारा भी। सागर, नुकसान और फायदे से पहले सही और गलत के बारे में भी सोचना चाहिए। बस अनीशा, ये नैतिक विज्ञान का लेक्चर देके हमें बोर करना बंद करो। और तुम्हारा ये लेक्चर सुन के हम लोग अपना फैसला नहीं बदलेंगे। देख लेना, तुम दोनों बहुत पछताओगे। ओ नो, ये गाड़ी तो हमारी तरफ आ रही है। अब क्या करें? हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। सागर, क्या तुम मीर को अकेले ऊपर तक लेके जा पाओगे? पहले भी कई बार लेके गया हूँ। शराब पीने के बाद हमेशा ड्रामे करता है। ठीक है, तो मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। अच्छा सुनो, सुबह जल्दी उठ के शादी में जाना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह जल्दी मिलते हैं। सुनो, जल्दी आना, हमेशा की तरह लेट मत करना। ओके। सर, आपकी कुछ मदद करें? एक व्हील चेयर ले आओ। व्हीलचेयर की क्या जरूरत है सर? हम दोनों इन्हें ऊपर ले जाते हैं। आपका कमरा नंबर 303 है ना? जितना बोला उतना करो ना। माफ करें सर, अभी लाए। उठाओ इसे। जब सहन नहीं होती तो पीता क्यों है? सर, खाने में कुछ लेंगे? एक सूप ले आओ। ओके सर। सर, इन्होंने सूप ऑर्डर किया। जब से ये लोग इस होटल में रहने आए हैं ना, ऐसा तीसरी बार हुआ है। पता नहीं इतनी शराब क्यों पीते हैं जब पचा ही नहीं सकते। अगर साहब, मीर साहब, सर रूम सर्विस। साहब, क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोले? नहीं, देखना दोपहर हो गई है, लगता है इन्हें रूम की सफाई नहीं करवानी है। हो सकता है शायद सो रहे होंगे। सो रहे होंगे? अब तक? हाँ, मैंने सुबह फोन भी किया था नाश्ते के ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और आज तो उनको किसी शादी में भी जाना था सुबह। शादी में भी जाना था और अब तक सो भी रहे हैं? मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम यहीं रुको, मैं मैनेजर साहब को लेके आता हूँ। ठीक है। मैं दीपिका जी को। साहब, 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 दरवाजा खोलिए। देखिए मैडम, दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। सागर, सागर, दरवाजा खोलो। मीर, दरवाजा खोलो। सागर, हमें चिंता हो रही है, दरवाजा खोलो। मैम, मिस्टर मीर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन सागर जी, वो तो कल रात नशे में भी नहीं थे। मैं फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। मैम, अगर आप इजाजत है तो मैं मास्टर की से दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ प्लीज। नील, तुम सोच भी नहीं सकते मैं इन छुट्टियों को लेकर कितनी उत्सुक हूँ। आखिरकार तुम्हारे ऑफिस वाले और मेरे ऑफिस वाले राजी हो ही गए और हमें एक हफ्ते की छुट्टी दे दी। भाई समझ में नहीं आता कि इंसान अगर दिन में 14 घंटे काम करेगा तो वही अपनी खूबसूरत बीवी के साथ वक्त कब बिताएगा? नहीं नील, तुम अपने आके सड़कता रखो। तुम जानते हो ना, तुम जब भी गाड़ी चलाते हो मुझे कितना डर लगता है। अरे तुम बेवजह घबरा रही हो। हाँ? अरे वो देखो, वो क्या है? वहाँ कोई लड़की सच में पड़ी है। देखो देखो। नील, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। सुनिए, सुनिए, आके खोलिए। आप ठीक तो हैं? मैं पानी लेकर आता हूँ। ये पानी पीजिए। आगे खोलिए। सुनिए, आप ठीक तो हैं?
सीआईडी। सीआईडी? नील, हमें इनको अस्पताल लेकर चलना चाहिए। हाँ, और मैं सीआईडी को भी खबर कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। एसी भी ऑन है और खिड़की भी खुली है। आप लोगों में से किसी ने यहाँ किसी चीज को हाथ तो नहीं लगा है? नहीं सर, मैंने बस नब्ज देखी और आपको फोन करके बुला लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सागर और मीर नहीं रहे। कल रात तक तो अच्छे भले थे दोनों। ये देखो फ्रेडी, मीर का खून गला घोट के किया गया है। हाँ सर, गले पे लाल निशान साफ साफ दिख रहा है। निशान देख के लगता है कि नायलॉन के रस्सी से गला घोटा गया इसका। कमाल है, सागर के शरीर पे कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। सर, हो सकता है कि सिर्फ मीर का खून हुआ हो और सागर अपने आप मर गया हो, दिल का दौरा पड़ने की वजह से या फिर और कोई बीमारी की वजह से। नहीं सर, सागर को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। आप चाहे तो मैं आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। मेडिकल रिपोर्ट तो हम देख ही लेंगे। वैसे आप है कौन? मैं दीपिका, सागर और मीर की चचेरी बहन। सर, हम लोग यहाँ शादी में आए थे। और ये शादी कब है? सर, आज सुबह ही थी। कल रात देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली। और रात को इन दोनों की मौत हो गई। आप लोगों में से आखिरी बार किसने देखा था इन्हें? सर, मैंने देखा था। कल मिस्टर मीर बहुत ज्यादा शराब पी लिए थे और होश में नहीं थे सर। तब मिस्टर सागर इन्हें होटल में लेकर आए थे, तब देखा था सर। क्या मीर अक्सर शराब पीता था? हाँ सर, मीर बहुत ज्यादा शराब पीता था और शराब इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके बाद किसी ने देखा इन्हें? हो सकता है कोई कमरे में आया हो रूम सर्विस के लिए या किसी और काम के लिए। हाँ सर, मैं आया था रूम में सूप लेकर। उस वक्त मीर साहब बिस्तर पर लेटे हुए थे और सागर साहब टीवी देख रहे थे। उस वक्त टाइम क्या हुआ था? करीब 12:30 बजे। 12:30 बजे, मतलब उसके बाद इस कमरे का दरवाजा खुला नहीं है। आप लोगों ने आधे घंटे पहले दूसरी चाबी से दरवाजा खोला, राइट? जी सर। इसका मतलब है कोई और आया था यहाँ इस कमरे में, कोई तीसरा आदमी, शायद इस खिड़की से। ये नामुमकिन है सर। हमारे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त नीचे पहरा देते रहते हैं, तो कोई खिड़की से कैसे आ सकता है? कोई गेस्ट आया था इनसे मिलने के लिए? नहीं, कोई गेस्ट अंदर नहीं आया, कोई खिड़की से अंदर नहीं आया। इसका मतलब है खून होटल के स्टाफ में से किसी ने किया है, ठीक उसी तरीके से। और शायद वो इस दरवाजे से ही अंदर आया, दूसरे चाबी से ये कमरे का दरवाजा खोला गया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? भला हम अपने कस्टमर का खून क्यों करेंगे? शायद लूटने के इरादे से। रेडी पंकज, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, रात को 2 बजे तक तो कॉरिडोर में मैं फोन पे बात कर रहा था। मैंने तो किसी को इनके कमरे में आते हुए नहीं देखा। आपका कमरा कौन सा है? सर, वो 304। सर, इस ड्रॉर में पैसे मिले सर। पैसे? ओह, मतलब ये खून पैसों के लिए नहीं किया गया। और कमरे की हालत भी एकदम दुरुस्त है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई हाथापाई हुई यहाँ पे। हाँ सर, अगर कोई बाहर वाला आदमी होता तो अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने हाथापाई तो की होती। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी था वो जान पहचान वाला ही था। क्यों दीपिका जी? सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि इस कमरे के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, एक पहेली है। सर, मोबाइल फोन मिला है। सर, ये तो सागर का फोन है। सागर का फोन? और मीर का फोन मिला? नहीं। मीर का फोन? सर, पता नहीं कहाँ है। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। बड़ी पंकज, आसपास दूसरे कमरों की भी तलाशी लो और यहाँ पे जितने उंगलियों के निशान मिलते हैं सब उठा लो। हेलो? हाँ, क्या? कहाँ पे? एक्सक्यूज मी, ये वार्ड नंबर 3 का है? उस तरफ। इस तरफ?
आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ, नील आप ही हैं? जी। आप ही ने हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर दया को फोन किया था, एक मरीज को हमारी जरूरत है। हाँ सर, वो एक लड़की है, वो मुझे और मेरी पत्नी को मरुआ रोड पे एक खाई के पास घायल अवस्था में मिली थी। घायल अवस्था में? जी हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर खाई में फेंक दिया था। उन्हें देख सकते हैं, कहाँ है वो? हाँ आइए सर। प्लीज। रेखा, ये लोग सीआईडी से हैं। अच्छा ये बताइए कि इनके पास से आप लोगों को कुछ मिला क्या? जी सर इनके पास से हमें ये लाइसेंस मिला है। और सर ये मोबाइल भी मिला है। अनीशा? सर हमने सोचा कि इनके घर वालों को फोन करके खबर कर दें, तो हमने इन्हीं के फोन से कुछ लोगों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। किसी ने भी फोन नहीं उठाया? हाँ सर। दीपिका, सागर, मीर? अरे सर, ये तो वही लोग हैं। इन सबको फोन किया था तुमने? जी हाँ सर, इनके फोन लिस्ट में इनकी सबसे ज्यादा बात इन्हीं लोगों से हुई थी, इसलिए। ठीक है, इनकी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? सर इन्हें मामूली चोटें लगी है, पर सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई थी। अब ये ठीक है। इनसे बात तो कर सकते हैं ना? जी सर। अनीशा जी आंखें खोलिए। देखिए ये सीआईडी वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए अनीशा जी, आप घबराइए मत। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, और ये दीपिका, मीर और सागर आपके लगते क्या हैं? वो मेरे चचेरे भाई बहन हैं, पर उन्होंने उसके साथ क्या किया? किसके साथ? मीर के साथ। देखिए अनीशा जी, मीर की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ सागर की भी। क्या? हे भगवान, मुझे पहले ही लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। अनीशा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज साफ साफ कहिए। हमारे एक रिश्तेदार की शादी होने वाली थी। कल रात हम चारों उसी के संगीत के फंक्शन से वापस लौट रहे थे, तभी मरुआ रोड पे तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। घबराओ मत, ये हमारा ही प्लान था। क्या? चलो। मीर का मोबाइल फोन रास्ते में कहीं फेंक देना, और ध्यान रहे जब तक हमें हमारा पैसा ना मिल जाए मीर बेहोश ही रहना चाहिए। ये लो नया सिम कार्ड। मीर के परिवार वालों से फिरौती की मांग इसी नंबर से करनी है। और हाँ, हमें फोन मत करना, वक्त आने पर हम लोग खुद कांटेक्ट करेंगे। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मीर हमारा चचेरा भाई है। अनीशा, तुम हमारे प्लान में दखल अंदाजी मत करो, वरना क्या? मीर को हम बाद में खुद देख लेंगे, पहले तुम इसको ठिकाने लगो। चलो। ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? दीपिका, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? दीपिका और सागर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। छोड़ो मुझे। तो मतलब दीपिका और सागर अपने चचेरे भाई मीर को अगवा करना चाहते थे? हाँ सर, अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि उनके दिमाग में ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है तो मैं मीर को पहले ही सावधान कर देती, लेकिन मैं भी फंस गई बेवजह उनके प्लान में। और जब मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे चलती गाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया। क्या जमाना आ गया है? रिश्तेदार एक दूसरे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ वहां एक पेड़ की वजह से मैं खाई में नीचे गिरते गिरते बच गई, वरना मैं भी मीर के साथ मारी जाती। मगर सागर की मौत कैसे हुई? इसी का पता हम भी लगा रहे हैं। सर, लगता है दीपिका इस पूरे जुर्म में मिली हुई है। उसी ने होटल के कमरे में जाके दोनों को मार दिया। वही तो, तभी तो उसने हमें अनीशा जी के बारे में भी नहीं बताया। लेकिन वो मीर को मारेंगे क्यों? वो तो सिर्फ उससे पैसे चाहते थे। तभी तो वहां पे उन्होंने कुछ गुंडों को भी बुलाया था, जिससे कि मीर को पता ना चल पाए कि उसे अगवा किया किसने। हो सकता है सागर और दीपिका के बीच में पैसे के बंटवारे को लेके लड़ाई झगड़ा हो, और इसीलिए वो लोग अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके। हेलो पंकज, हमें शक है कि मीर और सागर के खून में दीपिका का हाथ है। एक काम करो, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लो। क्या? दीपिका भाग गई? ठीक है। दीपिका होटल से भाग गई? हाँ फ्रेडी, दीपिका भाग गई। अनीशा जी, इस केस को सॉल्व करने में हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत हो रही है।
आपकी डॉक्टर तारिका, वो तो चली गई छुट्टी लेकर के, और दो दो लाशों का बोझ मेरे कंधों पर। अरे सर, तारिका जी को थोड़ी ना मालूम था कि ऐसा केस आने वाला है, और वैसे भी उन्होंने पहले से आपसे छुट्टी ली थी और सारी टिकट वगैरह पहले से ही बुक हो चुकी थी। हाँ सर, अभिजीत ने खुद लाइन में लगकर टिकट की बुकिंग करवाई थी तारिका जी के लिए। हाँ है ना? अरे यार, ये राज की बातें तो सबके सामने। हाँ साळुंखे, अब तक तो तूने मेरे होनर ऑफिसर्स को बता ही दिया होगा कि मौत हुई कैसे। बस आपके ये होनहार ऑफिसर, इन्हें किसी और चीज से फुर्सत मिले तो लाश की बात करें ना। देखिए सर, हम लोग यहाँ सिर्फ लाश की बातें ही करने आए हैं। Oh, really? जी बताइए बताइए। बस इस मीर की मौत हुई है गला दबाने की वजह से। किसी ने बहुत ही होशियारी के साथ इसकी जैगुलर वेन को दबा दिया और तोड़ दिया, और ये काम किसी एक्सपर्ट का है। वो अच्छी तरह से जानता है कि गले के कौन से हिस्से को दबाने से जल्दी से मौत हो जाएगी। मीर ने शराब भी पी रखी थी ना? शराब भी पी रखी थी, और मीर के खून में मुझे एक ड्रग मिली, डोडीन नाम की ड्रग, जो इंसान को बहुत गहरी नींद में सुला देती है। जब इस मीर का खून हो रहा होगा ना, इसे पता भी नहीं चला होगा। ये मीर होटल जाने से पहले संगीत के फंक्शन में गया था, शायद वहीं किसी ने इसे ये ड्रग दी होगी। नहीं, मीर की मौत हुई कब? मीर की मौत हुई है लगभग 16 घंटे पहले। 16 घंटे पहले? मतलब जब सागर मीर को व्हील चेयर के ऊपर बिठाकर होटल के अंदर ले जा रहा था, तब तक ये मीर मर चुका था? बिल्कुल दया। इनफैक्ट सागर मीर को नहीं, मीर की लाश को कमरे में ले जा रहा था। तो सागर की मौत कब हुई? सागर की मौत हुई है मीर की मौत के ठीक 12 घंटे के बाद, और सागर की बॉडी पर कहीं किसी किस्म की चोट के निशान नहीं है। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे साळुंखे? इसकी मौत हुई है सफोकेशन की वजह से। किसी वजह से इसका दम घुट गया, ऑक्सीजन ने इसके फेफड़ों में जाना बंद कर दिया, और इसी वजह से सागर की मौत हो गई। पर सर, सागर का दम घुटा कैसे? ये पता लगाना भी बाकी है, लेकिन हाँ, फिलहाल मैं आप लोगों को एक बहुत अहम सुराग दे सकता हूँ। क्या क्या सुराग? एक मिनट। बस ये मीर के कपड़ों के रेशे, और इस पेट्री डिश में सागर के कपड़ों के रेशे। ये कैसा सुराग है डॉक्टर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, पहले बड़ों की बात अच्छी तरह से सुन लेनी चाहिए, फिर समझ में आएगा। हाँ, बस मीर के कपड़ों के रेशे मुझे सागर के कपड़ों के पीछे के हिस्से पर मिले, और सागर के कपड़े के रेशे मुझे मीर के कपड़े के आगे के हिस्से पर मिले। क्या 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 क्या? मीर की शर्ट के रेशे सागर की शर्ट की पीठ की तरफ, और सागर की शर्ट के रेशे मीर की शर्ट पे आगे की तरफ। आप हमें सुराग दे रहे हैं या हमारी उलझनों को और बड़ा कर रहे हैं? अभिजीत, हर बंद ताले को खुलने के बाद एक नए सुराग का दरवाजा खुलता है। फिलहाल इस ताले की चाबी ढूंढनी है। ये पता लगाना है कि इन दोनों के कपड़ों के रेशे एक दूसरे के कपड़ों पर आए तो आए कैसे। पता लगा लेंगे साळुंखे। जब तूने इतना सब पता लगा लिया है तो फिर इसके आगे का हम पता लगा ही लेंगे। सर, उस दीपिका का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। वो ना तो अपने घर गई, ना कोई सहेली के पास, और तो और सर, उसने अपना फोन होटल के बाहर ही कहीं फेंक दिया ताकि हम लोग उसका पीछा ना कर सके। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि दीपिका का कोई न कोई संबंध जरूर है मीर के खून के साथ, इसीलिए तो वो गायब हो गई। सर, अगर ऐसी बात है तो दीपिका को पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। वो हमसे मिली क्यों? शायद उसे ये पता नहीं था कि सागर की भी मौत हो जाएगी, और जैसे सागर की मौत होगी सारी बाजी पलट गई। और फिर अनीशा ने भी तो ये कहा था ना। हाँ सर, अनीशा को भी मालूम नहीं है दीपिका कहाँ जा सकती है, और मीर को संगीत समारोह में ड्रग किसने दिया ये भी वो नहीं जानती। सर, लगता है सागर और दीपिका के मिली भगत में ये बेचारी अनीशा बेवजह फंस गई है। सर, हाँ सर, सागर के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए, लेकिन रिकॉर्ड्स में एक बहुत अजीब बात है। क्या? सर, यही कि कल रात से लेकर आज सुबह 6 बजे तक सागर को मीर के नंबर से कॉल्स आए हैं। मीर? ये कैसे हो सकता है सर? मीर तो मर चुका है, फिर उसका नंबर कौन यूज कर रहा है? सीधी बात है, अगर मीर मर चुका है तो फिर उसका फोन कौन इस्तेमाल कर सकता है? वो खून ही इस्तेमाल कर सकता है ना सागर को फोन करने के लिए। तभी मीर का फोन मिला नहीं हमें होटल के कमरे में से। शायद ये फोन दीपिका के पास ही है सर। ये देखो, सागर की मौत के कुछ ही मिनट पहले
उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था। अनजान नंबर से। अनजान नंबर? सर फिर तो सागर की मौत का और इस अनजान नंबर वाले का कुछ ना कुछ संबंध तो है। पता लगाना पड़ेगा इन दोनों फोन्स के बारे में, मीर का फोन नंबर और फिर इस अनजान नंबर के बारे में। बस आप यहीं गाड़ी रोक दीजिए। हाँ निशा, क्या ये वही जगह है? हाँ सर, ये वही जगह है जहाँ गुंडों ने हमारी गाड़ी रोकी थी और फिर मुझे दूसरी गाड़ी में डाल दिया खाई में फेंकने के लिए। और दीपिका और सागर उस दिशा में चले गए थे। दीपिका और सागर उस दिशा में चले गए? जी सर। लेकिन एक बात बताओ निशा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही जगह है, वही सड़क है? रात का समय था, हो सकता है तुम कुछ भूल कर रही हो। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है ये वही जगह है। जब गुंडे हमारी गाड़ी के आगे आए थे तो हमारी गाड़ी वो पेड़ से टकराई थी। उस पेड़ से? जी सर। सर, यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान भी हैं। हाँ, जैसे ब्रेक लगा है। और सर, हाँ, यहाँ पे दूसरी गाड़ी भी थी, चलिए उसके टायर के भी निशान है यहाँ पे। हाँ है तो सही, दूसरी गाड़ी के ही निशान है। ये देखो, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े। सर शायद मीर और दीपिका की गाड़ी के होंगे। हाँ हो सकता है। लेकिन सर, उनकी गाड़ी जब होटल में आई थी तो सही सलामत थी। वही तो फ्रेडी, वही तो। जब उनकी गाड़ी होटल में आई थी तो बिल्कुल सही सलामत थी। जरूर गाड़ी की मरम्मत की गई होगी, क्योंकि जब हमने गाड़ी होटल पर देखी तो बिल्कुल वैसे के वैसे थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था उस गाड़ी को। ये कुछ और ही चक्कर है। गोली? निखिल, फोर्सेप देना। सो गोली चली है यहाँ पर। अनीशा, जब गुंडों के साथ मुठभेड़ हुई तब क्या किसी ने गोली चलाई थी या गोली चली थी? नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं चलाई, पर हो सकता है मेरे जाने के बाद चली हो। तुम्हारे जाने के बाद? अनीशा के जाने के बाद गोली चली थी? आद्या, अच्छा, सागर को मिहिर के फोन से जो फोन आया था वो कहां से आया था उसका पता चल गया है? हम जहां पर खड़े वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर है, कोई ढाबा है। एक काम करो, डिटेल लोकेशन का एमएमएस भेज देना या एसएमएस भेज देना, ठीक है? ग्रेट वर्क। सिस्टर, आप अनीशा को हॉस्पिटल ले जाना। निखिल, फोन करके दूसरी गाड़ी का इंतजाम करो। ढाबा। ये है वो प्रकाश ढाबा, यहां से किया गया था सागर को फोन। आइए आइए साहब, क्या खिलाऊं आपको? दाल मखनी, कढ़ाई पनीर या फिर सरसों का साग? बस कर यार, और नाम मत लेना वरना मेरे चूहों में पेट दौड़ने लगेंगे। सॉरी सर, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। तो अच्छी बात है ना साहब, हमारा धंधा और बढ़ेगा। देखो, हम यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, तहकीकात करने के लिए आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तू चुप रहे छोटू। साहब, हुआ क्या है? हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो पता लगा ही लेंगे। खैर, पहले ये बताओ, 14 तारीख की रात को क्या तुम्हारे यहाँ एक कस्टमर आया था जो रात भर तुम्हारे इस ढाबे पर ही था? रात भर? रात भर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। क्या वो रात भर फोन पे ही बात कर रहा था? साहब, ढाबे पे तो नहीं था, पर हाँ, सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर एक आदमी बैठा था और वो किसी से फोन पे बात कर रहा था।
तो क्या तुमने उसे अच्छी तरह से देखा? नहीं साहब, अंधेरा था इसके लिए चेहरा नहीं देख पाया। अच्छा, क्या वो अकेली गाड़ी में था या उसके साथ कोई और भी था? उसके साथ ड्राइवर था साहब। वो 2-3 दफा चाय लेने आया, खुद के लिए और वो दूसरे आदमी के लिए भी। और हाँ साहब, उसने कैंची भी तो मांगी थी। हाँ, कैंची मांगी थी? वो किस लिए? क्या मालूम साहब, बड़ा ही अजीब था वो ड्राइवर। गाड़ी से उतरा, मिट्टी और पत्थर जमा करके फिर से गाड़ी में बैठ गया। क्या जमाना आ गया है सर, आजकल लोग सड़क पर से पत्थर और मिट्टी भी चुराने लगे। किसी और काम के लिए फ्रेडी, पत्थर और मिट्टी किसी और काम के लिए। क्या वो ड्राइवर भी फोन पे बात कर रहा था? नहीं साहब, जो पीछे बैठा था वही आदमी बात कर रहा था। ड्राइवर को तो तुमने अच्छी तरह से देखा है ना? हाँ। तो हमारे लिए उसका एक स्केच बनवाओ, ठीक है? हाँ। ये है वो उलझी हुई पहली डॉक्टर साहब। मीर की लाश यहाँ पड़ी थी, सागर की वहाँ। मीर की मौत 7:30 बजे हुई थी और सागर की उसके 12 घंटे के बाद, है ना? और मीर की मौत की वजह है नायलॉन की रस्सी से गला दबाना, सागर की मौत की वजह है दम घुटना। पर अभिजीत, कमरे में कोई तीसरा आदमी था नहीं, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सर, इस केस में सबसे अजीब बात तो यह है कि सागर ने मीर की लाश के साथ 12 घंटे क्यों गुजारे? और सर, मीर का खून सागर ने किया होता तो वो लाश को वापस होटल में लाने का खतरा क्यों उठाता? अक्सर खूनी खून करने के बाद लाश को किसी सुनसान जगह फेंक देता है। तुम दोनों के सवालों का जवाब इस चलते हुए एसी और इस खुली हुई खिड़की के बीच छुपा हुआ है, जो दया को क्राइम सीन पे दिखाता है। सर, ये भी तो हो सकता है कि सागर का दम घुट रहा हो और उसने खिड़की खोल दी हो ताकि खुली हवा में सांस ले सके। नहीं सचिन, बात इतनी आसान नहीं है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मुझे मीर की कमीज पर सागर की शर्ट के रेशे और सागर की शर्ट पर मीर की कमीज के रेशे मिले। दोनों की कमीजों पर एक दूसरे के कपड़े के रेशे हैं। यस सर। सर, ये दोनों की कमीज पे एक दूसरे का धागा मिलना, चलते हुए एसी के बाद भी खिड़की का खुला हुआ होना, ये एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। और वो क्या है? कि सागर ने मीर की लाश को दोबारा यहाँ लाने का खतरा इसलिए उठाया ताकि वो मीर की मौत को हादसा या फिर खुदकुशी का रूप दे सके। यानी सर, सागर ने पहले लाश को उठाया और फिर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। एग्जैक्टली। उसने सोचा होगा कि सबसे कह दूंगा कि शराब के नशे में मीर खिड़की के नीचे गिर गया, लेकिन इसके पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता, उसकी मौत हो गई। हाँ सर, ये गुत्थी आधी तो सुलझ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इस कमरे में सागर और मीर के अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर सागर की मौत अचानक कैसे हो गई? सचिन, उसकी मौत का राज उस अनजान फोन कॉल में छुपा हुआ है जो उसे सुबह सुबह आया था। हाँ पंकज, अनजान कॉल का पता चल चुका है कहां से की गई थी? वेरी गुड। कौन सी जगह? झूला टावर। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच पंकज, थैंक यू जी। झूला टावर तो वो रही बिल्कुल सामने, जो अभी तक पूरी बनी भी नहीं है। या डॉक्टर साहब, सर आप यहाँ देखिए, तब तक हम लोग झूला टावर का चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हुआ था। कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? सीआईडी से हम लोग, तुम्हारी ससुराल वाले। सीआईडी? कुछ हुआ है क्या साहब? क्या बात है साहब? साहब कुछ तो बताइए। चुपचाप आओ, पीछे पीछे हमारे, समझे? ये देखो, यहाँ से कमरा नंबर 303 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। जरूर उस आदमी ने सागर को यहीं से फोन किया होगा। परसों रात तुम ही ड्यूटी पे थे यहाँ पे? हाँ साहब, मैं तो हर रात यहाँ ड्यूटी पर ही रहता हूँ। तो जरा ठीक से याद करके बताओ, परसों रात यहाँ पे कोई अजनबी आया था इस बिल्डिंग में? साहब, कुछ कॉलेज के बच्चे थे, कह रहे थे किसी पिक्चर की शूटिंग करनी है। पिक्चर की शूटिंग? कौन सी पिक्चर, क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने कहा तो छोटी सी पिक्चर की शूटिंग करनी है कॉलेज के एग्जाम के लिए। उन्होंने मुझे 15,000 रुपये दिए और तुमने उन्हें अनुमति दे दी यहाँ शूट करने की? जी, मुझे लगा मेरी और मेरे बच्चों की मदद भी हो जाएगी। और खूनी की भी। खूनी? हाँ खूनी। तुम ही बताओ, उन लोगों का नाम नंबर कुछ है तुम्हारे पास? नहीं साहब। अच्छा ये बताओ कि वो बच्चे आए कैसे? साहब, वो लोग नीले रंग की गाड़ी में आए थे। नीली गाड़ी?
गाड़ी का नंबर क्या? गाड़ी का नंबर याद नहीं, बहुत अंधेरा था। अच्छी चौकीदारी कर रहे हो तो। उनका नाम पता तक नहीं लिया तुमने, सिर्फ गाड़ी का रंग याद है बस। गलती हो गई साहब। पर हाँ साहब, एक बात है जो शायद आपको कुछ काम आ जाए। क्या बात? साहब वो लोग उस कैमरे की बात कर रहे थे जो आपने साथ लेकर के आए थे। कह रहे थे महंगा है, संभाल के रखना, भाड़ा देना है। भाड़े का कैमरा? सर श्रेया और पंकज लगे हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने फिल्म का कैमरा कहां से किराए पे लिया था। गुड। और दया, ड्राइवर का स्केच बन गया? हाँ सर, वो स्केच हमने सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में भेज दी है। बहुत जल्द उसकी पहचान हमारे सामने होगी। तू यहाँ? हाँ यार, लैब में बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्यूरो में चल के चाय पी लेता हूँ। अरे चाय तो हम आपको जरूर पिलाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया है जो आप भागे भागे यहाँ चले आए? सुराग हाथ में तो नहीं लगा है अभिजीत, लेकिन लगने वाला है। ये देखो, ये चार्ट देख रहे हो? ये तो कोई कैलकुलेशन चार्ट लगता है। किस चीज का चार्ट है ये? बॉस, ये मीर और सागर की मौत का कैलकुलेशन चार्ट है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही निकल गई ना, तो इस सागर के दम घुटने का राज यूं पता चल जाएगा, यूं। सर आइए। सर ये मिस्टर सोहन है। उन कॉलेज स्टूडेंट्स को कैमरा किराए पे इन्होंने ही दिया था। कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो? सर QR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। ये मेडिकल कॉलेज के बच्चों को फिल्म मेकिंग में कहां से इंटरेस्ट होने लगा? कितने लोग आए थे? सर 4 स्टूडेंट्स थे। 4 लोग? तो उनमें से किसी ने तो अपना नाम बताया होगा। हाँ सर, एक लड़के ने अपना नाम और नंबर दिया था। क्या नाम है उसका? सुनील। सर नंबर बंद आ रहा है उसका, रास्ते भर ट्राई कर रहा था मैं। जरूर इस मेडिकल स्टूडेंट में से कोई है जो इन दोनों पर नजर रख रहा था, मीर और सागर पर। हाँ सर, और सुबह जिस प्राइवेट नंबर से सागर को फोन आया था वो भी इनमें से किसी ने किया होगा। बस इस मेडिकल कॉलेज में जाकर इन स्टूडेंट्स से मिलो, जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही मिलेगा। हेलो, ड्राइवर का पता चल गया? कहाँ रहता है वो? ये ड्राइवर चंदन, लगता है 9 तो 11 हो गया। तो ढूंढो। पंकज, पैसों का बैग तो यहीं पे है। पैसों का बैग, इसका मतलब वो शहर छोड़ के भागा नहीं है। पैसे लेने जरूर वापस आएगा। अरे भाई साहब, जी साहब इधर आना। जी साहब। अरे ये चंदन कहाँ गया, कुछ पता है क्या? गाड़ी तो यही है, यही कहीं होगा। ठीक है, आप जाइए। कहीं ये वही गाड़ी तो नहीं जिसे ढाबे वाले ने देखा था? चलो देखते हैं। सर ये गाड़ी दीपिका की है, ये देखिए पेपर। दीपिका की गाड़ी? और ये देखो, पत्थर पे सूखा हुआ खून। शायद ये वही कंकड़ पत्थर है जिन्हें ड्राइवर ढाबे के पास इकट्ठा कर रहा था। और ये कैंची भी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया होगा उसने? सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गाड़ी का ड्राइवर भी गायब है, ये पत्थर, कैंची, इन सब चीजों का क्या संबंध है सर? पंकज, वो भी पता चल जाएगा कि जो कोई भी इस गाड़ी के पिछले सीट में बैठा था वही पूरी रात मीर के फोन के जरिए सागर से बात कर रहा था। और अब ये सूखा हुआ खून बहुत जल्द हमें उसकी असली पहचान बता देगा। करण, तू 2 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहा? प्रोफेसर अमन बहुत नाराज हो रहे थे। क्या करूं यार,
बुखार उतर ही नहीं रहा, लगता है मुझे फ्लू हो गया। बुखार? इसका माथा तो बिल्कुल ठंडा है। सर, तुम चारों ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। कैसी मुसीबत सर? का जवाब मैं नहीं, सीआईडी देगी। सीआईडी? बिरजू, आप सब लोग यहाँ? बहुत बड़ी भूल है जो तुम लोग को वहाँ शूटिंग करने दी। सीआईडी के चक्कर में फंस गया मैं। लेकिन सीआईडी क्यों? शूटिंग करना कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है। शूटिंग करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन खूनी की मदद करना गैर कानूनी है, और इसके लिए तुम सबको जेल हो सकती है, समझे? सर, खून? हमने किसी खूनी की मदद नहीं की सर। जिस वक्त तुम लोग बिल्डिंग में शूटिंग कर रहे थे, उसी वक्त बिल्डिंग के सामने वाले होटल रॉयल मून में एक जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था, और इस काम में तुम में से किसी ने खूनी की मदद की है। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम स्टूडेंट्स हैं, हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा कुछ करके हम हमारा भविष्य अंधकार में क्यों डालेंगे? इसका पता तो अभी चल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त शूटिंग चल रही थी, तुम में से कोई कुछ वक्त के लिए बाहर गया था क्या? हाँ सर, करण गया था ऊपर वाले फ्लोर पे अपने डायलॉग याद करने के लिए। यार अंकित, मुझे क्यों फंसा रहा है? यार मैं तुझे फंसा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सच बता रहा हूँ। तो अपना हैंडी कैम भी लेकर गया था अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ सर, हैंडी कैम लेकर गया था, लेकिन जब वो वापस आया उसमें कोई वीडियो नहीं था। यार वो गलती से डिलीट हो गया था। देखो करण, झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 100 झूठ बोलोगे, लेकिन ये तुम सीआईडी के सामने नहीं कर सकते, समझे? इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बताओ। बोलो। ये ठीक कह रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है करण सच सच बता दो। सर, मुझे डर था कि मेरी अटेंडेंस कम होने की वजह से मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तभी अचानक मुझे किसी ने एक दिन चिट्ठी भेजी, और साथ में एक सिम कार्ड भी। उस चिट्ठी में लिखा था कि उस होटल के कमरे में जो भी कुछ हो रहा है उसकी लाइव फीड रिकॉर्ड करके मैं उसे दूं, और साथ में उसे फोन भी करूं, तो वो मुझे फेल होने से बचा लेगा। तो सर मैंने वैसा ही किया। मतलब अगर तुम उस जुर्म का आंखों देखा हाल भेजते और उस आदमी को यानी कि सागर को फोन करते, तो तुम परीक्षा में पास हो जाते। जी सर। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, किसी ने तुम्हारे साथ गंदा मजाक किया है और तुम उसके बहकावे में आ गए। वो खत जिसने लिखा था वो तो बच नहीं पाएगा। वैसे इस लेटर में और क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही सागर उस आदमी को खिड़की तक लाए तो मैं सागर को फोन करूं, और 5 बार घंटी बजते ही मैं वहां से चला जाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो करण? पास होने के लिए तुम किसी की खून करने में मदद करो? शर्मनाक है ये, शर्मनाक। यार मैं इस बात के लिए पहले से ही शर्मिंदा हूँ। तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी होनी भी चाहिए, समझे? अच्छा फिर फोन करने के बाद क्या हुआ? सागर ने मेरा फोन उठाया नहीं, बस वो अचानक वहीं खड़ा रहा। मैंने फोन किया, 5 बार घंटी बजी, उसके बाद फोन काटकर मैं वहां से चला गया। ठीक है, देखो ये सारी बात हम लोगों के बीच में ही रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर खूनी हमारे आसपास है तो उसे इस बात की भनक भी लगे। मैं समझ सकता हूँ सर। और करण तुम्हें हमारे साथ चलना होगा होटल रॉयल मून में, जहाँ क्राइम हुआ है। करण, अब बताओ, सागर और मीर एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हुए थे? यहाँ पर सर। मीर सागर के कंधों पर झूल रहा था। और तुमने सुबह 6 बजे के करीब उनको फोन किया? जी सर। करण, ये समझो कि तुम सागर हो और इंस्पेक्टर सचिन मीर है। ठीक से याद करके बताओ कि सागर ने मीर को कैसे उठा रखा? आप अपनी बाजू यहाँ पर रखिए। इसे? यस सर, और अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। लो, बंद किया? जी। ओह, तो इसका मतलब मीर के हाथ सागर के कंधों पे नहीं बल्कि गर्दन के पास थे। जी सर। इस तरह से? जी। और फिर तुम्हारे फोन करने के बाद क्या हुआ? मुझे कहा गया था कि फोन का रिंग 5 बार बजने के बाद तुम वहां से चले जाना। फोन तो बजा पर फोन सागर ने उठाया नहीं। उठाता कैसे भैया? उस वक्त तो मीर सागर का खून कर रहा था। मीर सागर का खून कर रहा था? सर ये कैसे मुमकिन है? मीर तो खुद एक लाश था। तो तुमसे किसने कहा श्रेया की लाश खून नहीं कर सकती? तुम्हारे फोन करने के बाद क्या हुआ? मुझे कहा गया था कि फोन का रिंग 5 बार बजने के बाद तुम वहां से चले जाना। फोन तो बजा पर फोन सागर ने उठाया नहीं। उठाता कैसे भैया? उस वक्त तो मीर सागर का खून कर रहा था। मीर सागर का खून कर रहा था? सर ये कैसे मुमकिन है? मीर तो खुद एक लाश था। तो तुमसे किसने कहा श्रेया की लाश खून नहीं कर सकती? सालुंके साहब, आप भी फ्रेडी की तरह। 1 मिनट सचिन, मैं कोई आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं रिगर मोर्टिस की बात कर रहा हूँ। याद है अभिजीत, कुछ सालों पहले भी ऐसा ही केस हुआ था। तुम पूछना अपने एसीपी साहब से, उस केस में एक लाश ने एक आदमी को गोली मारी थी। मैं भी यही सोचा था डॉक्टर साहब। अब इसे संयोग कहिए या बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस वक्त सागर मीर की लाश को नीचे फेंकने वाला था, रैगर मोटिस सेट हो रहा था। उसने सागर के गर्दन को जकड़ा
और दम घुटने की वजह से सागर की मौत हो गई। एग्जैक्टली हुआ कुछ ऐसा होगा, सागर कमरे में आया और किसी के फोन का इंतजार करने लगा जो उसे बताने वाला था कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। फोन आने के बाद सागर ने मीर को बिस्तर से उठाया और उसे खिड़की की तरफ लेके गया ताकि मीर को हत्या या आत्महत्या बनाया जा सके। लेकिन एक बात है अभिजीत, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई संयोग था या कोई बुरे काम का बुरा नतीजा था, बल्कि मुझे लगता है सागर को फोन ठीक उसी वक्त जानबूझकर किया गया जब मीर के हाथों में राइगर मोर्टिस सेट हो रहा हो और मीर का हाथ सागर की गर्दन दबा सके। आपकी बात में दम है सरों के साथ, वरना सागर के पास तो पूरी रात थी इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसने सुबह तक इंतजार किया ही क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मीर के साथ साथ सागर का भी टिकट कट जाए और उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, कानून उस तक पहुंच ही ना पाए। मगर सालुंके साहब, खूनी ना तो यहाँ पे था और ना ही खूनी उस बिल्डिंग में था, तो फिर खूनी को ये कैसे पता चला कि मीर का शरीर कब पकड़ने वाला है और सागर उसे कब उठाने वाला है? करण के फोन के जरिए। मगर सर, सागर ने मेरा फोन तो उठाया ही नहीं। 5 बार रिंग बजी और मैं वहां से भाग गया। मैं भी बताता हूँ। श्रेया, जरा सागर के फोन पे कॉल करना। सर। ठीक है। सचिन, अब जरा तुम कॉल करना। ठीक है। करण, अब तुम अपने फोन से सागर को कॉल करो। ये क्या सर, मेरे फोन करने पर अलग तरह की रिंग बजी? जी हाँ, बिल्कुल अलग तरीके की रिंग। एक ऐसी रिंग जिसने सागर को सम्मोहित कर दिया, हिप्नोटाइज। तभी तो वो तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। सर, इतनी बड़ी साजिश? बिल्कुल श्रेया, ये मुजरिम कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जिसे रिगर मोर्टिस की बहुत अच्छी जानकारी है और लोगों को सम्मोहित करने की भी। ये कहीं करण के कॉलेज का कोई प्रोफेसर तो नहीं, कोई एक्सपर्ट? आज सारे स्टूडेंट्स सही समय पर आ गए। वेरी गुड। सर, क्या आप आज हमें पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले? जी, भविष्य में जो भी फॉरेंसिक डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगता है मैडम आ गई। ऑफिसर्स, आप लोग यहाँ? जी हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी फॉरेंसिक साइंस की ABCD सीख लें। हाँ, शायद किसी को इम्प्रेस करने के काम आ जाए। हैं? क्यों अभी जी? वैसे प्रोफेसर रमन, आज बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? सर, आज रिगर मोर्टिस की क्लास है। ओह, रिगर मोर्टिस। जी सर। यानी लाश की अकड़न के विभिन्न स्तर विद्यार्थियों को सिखाए जाएंगे, हैं? जी सर, इसलिए हमने खास तौर पर इस विषय के विशेषज्ञ को बुलाया है। अच्छा, कौन है ये विशेषज्ञ, ये एक्सपर्ट? जरा हमारी भी मुलाकात करवा दीजिए इनसे। अरे फ्रेडी, विशेषज्ञ को नहीं पहचाना तुमने? हैं? प्रोफेसर अनीशा, जरा इनका खिला खिला चेहरा देखिए। ऐसी मुस्कान है इनके चेहरे पे जैसे मुजरिमों को तब होती है जब उन्हें गलत फहमी हो जाती है कि वो CID से बच गया। क्यों? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे खून की प्लानिंग तो वाकई बहुत सोच समझ के की थी आपने, मगर एक गलती कर दी, CID को हल्के में आंक लिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो खुद घायल हूँ। उन्होंने मुझे खाई में फेंक दिया था। क्या भूल गए हैं आप लोग? हम कुछ नहीं भूले, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। क्या मतलब? मतलब यह कि आपको खाई में फेंका नहीं गया था, आप खुद उतरी थी वहां पे। आपके शरीर पे ये जो जख्म है, चोट के निशान है, ये खुद आपने बनाए हैं। क्या सबूत है ये निशान मैंने बनाए हैं? वैसे हम जानते हैं कि फॉरेंसिक डॉक्टर होने का फायदा उठाकर आपने इस केस में ज्यादा सुराग नहीं छोड़े, पर उस कार को साफ करना भूल गई आप। पत्थर पे जो खून मिला है और कैंची पे जो उंगलियों के निशान है, वो आपके हैं अनीशा जी। हमारे पास काफी सबूत हैं आपको अदालत में खूनी साबित करने के लिए। बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं अनीशा जी। अब सिर्फ जेल का दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है। अब बताइए, क्यों किया आपने ये सब? दीपिका और सागर ने प्लान बनाया था, मीर को किडनैप कर लेंगे और बदले में उसके ट्रस्ट से
ढेर सारा पैसा मांगेंगी। उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता लग गया है और बदले में उनके खिलाफ मैं एक और प्लान बना रही थी जो उनके प्लान से कई ज्यादा खतरनाक था। और उस ड्राइवर और दीपिका का क्या किया तुमने? दोनों को मारकर जंगल में फेंक दिया नीलगंज के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक फोरेंसिक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो समाज से जुर्म को मिटाने में कानून का साथ दे, खूनियों को पकड़ने में मदद करे, लेकिन तुमने अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल किया है। खुद एक अपराधी बन गए। ऐसे घिनौने अपराध की सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।